हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज जो हम अध्ययन करवाएंगे आप लोगों को वो है पीयूषम भाग 2 संस्कृत और त्रयोदशा पाठ, यानी कि हम विश्व शांति के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से पूरी तरह से अध्ययन करें। जो भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट का बॉक्स होता है उसमें बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का जो घंटी है उसको आप प्रेस ऑन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, समय को ना गवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं और त्रयोदशा पाठ। आज हम उन्हीं के बारे में बताएंगे त्रयोदशा पाठ में क्या क्या होता है और क्या क्या इसके बारे में है। तो चलिए हम अंत तक बताने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। और ये क्या कह रहे हैं इसमें बता रहे हैं संसार में कैसे शांति फैला हुआ है, कैसे अशांति फैला हुआ है। उन्हीं टॉपिक पे हम आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और अच्छी तरह से अध्ययन भी करेंगे। तो जुड़े रहे अंत तक, ठीक है। चलिए, पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधानोपास्यश्च निरूपित हो। यानी कि कह रहा है कि पाठे अस्मिन् माने होता है इस पाठ में, और संसारे का मतलब होता है संसार में, संसार के वातावरणस्य का मतलब होता है कि वातावरण, ठीक है। और अशांति वातावरणस्य का मतलब होता है कि अशांति वातावरण का मतलब क्या होगा, जो अशांति के जो वातावरण होता है जिसमें शांति नहीं होता हो, अशांति का वातावरण का माहौल हो। चित्रणम तत्समाधानोपास्य, मतलब जो इसके समाधान के लिए उपाय किया गया है, मतलब अशांति के जो वातावरण जो इस पाठ में बताया गया है इसके उपाय समाधान के लिए चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि संसार में कैसे अशांति का वातावरण के बारे में, समाधान के बारे में बताया गया है, इसमें प्रस्तुत किया गया है। इस संसार में कैसे अशांति का वातावरण फैला हुआ है उन्हीं के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, कह रहे हैं कि इस पाठ में संसार के जो वर्तमान में भी चल रहा है, वर्तमान शांति के वातावरण के समाधान और उपाय के लिए इसमें चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो आगे जानते हैं। देशेषु आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते, मतलब कह रहा है कि देशेषु आंतरिकी मतलब देशों में भीतर, देश के भीतर, और च अशांति वर्तते मतलब बाह्य च अशांति, मतलब देश के आंतरिक और बाहरी जो है अशांति का वातावरण फैला हुआ है उन्हीं के लिए हम उपस्थित हैं। मतलब देश के अंदरूनी और बाहरी भी जो है अशांति का वातावरण उपस्थित हैं। तो आगे है, तमुपेक्षा न कश्चित स्वजीवनम नेतुम स्वार्था, यानी कि जो कह रहे हैं कि इसकी उपेक्षा करके कोई भी अपना जीवन यापन करने में क्या होता है, असमर्थ नहीं होता है, मतलब समर्थ नहीं होता है। मतलब कह रहा है कि तमुपेक्षा न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्था, यानी कि ऐसा इसकी उपेक्षा में जो शांति का वातावरण फैला हो तो क्या आपका जीवन अच्छा रह सकता है? नहीं। तो उनसे दूर रहना पड़ता है ताकि आपका जीवन जो है सुखमय और आनंदमय हो। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि उसकी उपेक्षा, मतलब जो अशांति का वातावरण जो फैला हुआ है देश के अंदर भी है और देश के बाहर भी है, उन अशांति के वातावरण के जीवन यापन करने का कोई समाधान हो तो उसमें हम जीवन यापन को असमर्थ मान नहीं सकता है, मतलब समर्थ नहीं होगा, मतलब उसमें अच्छा कोई काम होगा ही नहीं। जहाँ पे अशांति का वातावरण फैला हो वहाँ पे कोई अच्छा काम या शुभ काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आगे जानिए, सेयम अशांति सार्वभौमिके वर्तते इति दुखस्य विषय, मतलब इसमें कह रहा है कि जो अतः यानी सेवम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय, मतलब जो कह रहा है कि अशांति जो सार्वभौमिक का विषय होता है, मतलब अशांति जो होता है सार्वभौमिक का यही दुख का भी विषय होता है।
और शांति जो होता है हमारा सार्वभौमिक और दुख का भी विषय माना जाता है। अब आगे सुनिए, सर्वे जना तया शांति चिंतितः संति, मतलब सभी लोग इसी अशांति के कारण क्या हो रहा है, चिंतित है। मतलब यहाँ पर सभी लोग जो समस्या जो क्या होता है हमारे गांव समाज में अशांति का वातावरण जहाँ होता है तहाँ पे सभी लोग क्या होते हैं, चिंतित हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए, संसारे तन्निवारणाय प्रयासा क्रियन्ते, इस संसार में जो होता है कि इसके निवारण के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, मतलब संसार में जो इसके निवारण के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं हमारे समाज में। देखते हैं प्रयास कब तक सफल होता है और नहीं होता है। जब तक हम लोग ऐसे इंसान रहेंगे तब तक रहेगा ही शांति, लेकिन अगर जिस इंसान में कुछ क्रूरता भी आ जाता है वो शांति का पैदा नहीं हो सकता है। आप अपने अंदरूनी सोचिए ना कि आप कितना शांत है और कितना ही अशांत है, तो उनकी समस्या को देखिए। अशांति का वातावरण फैलने से भी आपका जो होता है शारीरिक और मानसिक संतुलन को बना नहीं पाते हैं। इससे बेहतर हो कि उनसे दूर रहें या अकेला महसूस करें, आप तब शांति महसूस करते हैं। सब पहलवानों को तोड़ने की भी सज़ा आपके अंदर में है। आप दिव्य शक्ति आपके अंदर में है, उसको क्यों नहीं है। 5 तंत्रों का इस्तेमाल आप कीजिए, तभी तो आपको समस्या दूर हो सकता है। क्या 5 तंत्रों के आप जो आपके शरीर में जो आत्मा का जो 5 शुद्धि होती है उससे आप अद्भुत दोस्ती कर लीजिए। वही आपके लिए प्रेरणादायक है और प्रेरणा स्रोत भी है, वही आपका सच्चा मित्र है। ठीक है, तो हम इस पाठ में जो बताया गया कि इस पाठ में बताया गया संसार में कैसे अशांति का वातावरण फैला है और ये सार्वभौमिक और दुख का भी विषय माना जाता है। इस शांति के विषय में जो हम कोई भी काम को करने में समर्थ नहीं होते हैं, जिसमें इसके निवारण के लिए हमारे समाज में इसको प्रतिष्ठित बनाए जाते हैं और उपाय भी ढूंढते हैं। तो चलिए इन्हीं पाठों को हम जानते हैं कि कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अंत तक बने रहें। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का जो घंटी होगा उसको प्रेस ऑन कर लीजिएगा। चलिए, कहते हैं सुनिए, वर्तमाने संसारे प्रयासा सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतरवः दृश्यते। कहता है कि जो संसार में जो वर्तमान में जो संसार में क्या हो रहा है, सभी देशों में उपद्रव और अशांति का वातावरण फैला हुआ है। मतलब संसार में जो अभी वर्तमान में चल रहा है क्या कर रहा है, अधिकतर सभी देशों में, अधिकतर एक देश की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकतर सभी देशों में जो होता है अशांति का वातावरण का जो फैला हुआ है। ठीक है, वातावरण अशांति और कह सकते हैं कि उपद्रव का भी मतलब फैला हुआ है। ठीक है, उपद्रव और अशांति का वातावरण फैला हुआ है। अब आगे सुनिए, क्वचित् देवः शांति वातावरण वर्तते। मतलब कह रहा है कि शायद ही कहीं कहीं पर शांति का वातावरण दिखाई देता है और कहीं कहीं पर शायद नहीं दिखाई देता है। तो समस्या यहाँ पर यह है कि कहीं कहीं पर शांति दिखाई देता है और शायद कहीं कहीं पर मिलता है, कहीं कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो वही बात है, क्वचित् देशस्य आंतरिक समस्या चित्र कल्यो वर्तते। मतलब क्वचित माने क्या होता है कि जो अनेक राज्य में जो होता है, इसमें अगर देश में भीतरी समस्या का क्या होता है कि आधारित जो होता है झगड़ा होता है। मतलब जो हमारा ये देश जो है या किसी का भी देश हो, कोई भी देश हो, उस देश में जो आंतरिक समस्या जो होता है वो झगड़ा होता है। देश के बाहर भी होता है और देश के अंदर भी होता है, ये आंतरिक समस्या होती है। सभी देशों में होता है, ऐसा बात नहीं कि भारत ही में होता है, भारत से अन्य देश में भी होता है। इसका आंतरिक समस्या क्या होता है, झगड़ा होता है। तेन शत्रुराज्यानि मोदकमानानि कल्यम वर्धयन्ति। मतलब जो कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि उससे शत्रु राज्य क्या प्रसन्नता भी होता है और कलह क्या मतलब कलह बढ़ता है और मतलब उसमें युद्ध छिड़ जाता है। मतलब कह रहे हैं कि अनेकेश राज्य, मतलब एक राज्य की बात नहीं करेंगे ना, एक राज्य की बात करेंगे ना हम एक देश की बात करेंगे, ये पूरी देश की समस्या है। क्योंकि इसके अंदरूनी राज्य में अगर मान लो कि अपने में आपस में झगड़ा कलह हो रहा है तो अगला देश क्या इसका प्रसन्नता का फ़ायदा उठाएगा और यह क्या करेंगे, शत्रु राज्यानि मतलब शत्रु को मतलब पैदा करते हैं और
मतलब अपने में जो झगड़ा होगा तो वो प्रसन्न होगा कि देखो अपने देश में क्या हो रहा है, जैसे झगड़ा हो रहा है, उसको प्रसन्नता का खुशी मिलेगा। और इससे क्या होगा कि कलह बढ़ जाएगा, और कलह बढ़ने से क्या होगा, इसमें बहुत बड़ा घमासान होने लगता है, द्वंद्व होने लगता है कि चलो उसका देश कमज़ोर हो रहा है, इसका फलना राज्य कमज़ोर हो रहा है। इस प्रकार की समस्या को उत्पन्न कर देते हैं। अब आगे सुनिए क्या कहानी में ट्विस्ट है। चलिए, क्वचित अनेकेषु राज्येषु परंपरा सिद्ध युद्धम प्रचलितम। मतलब जब इससे क्या होता है, शत्रु राज्य में प्रबलता का जो युद्ध होता है और अनेक राज्य में जो आपस में सिद्ध युद्ध का जो क्या करता है, प्रचलित हो जाता है। मतलब कह रहा है कि जो इससे क्या होता है, क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम सिद्ध युद्धम प्रचलति, यानी कि जो अनेक राज्य में जो आपस में क्या हो जाते हैं, सिद्ध युद्ध का प्रतिपादन हो जाता है। मतलब सिद्ध युद्ध जो है वो आरंभ हो जाते हैं। क्यों? कि अगर देख रहा है कि इसका आंतरिक समस्या कमज़ोर हो रहा है तो अगला देश इस पर आक्रमण करने के लिए सोच लेगा। यही तो हमारे देश की समस्या है। अगर हमारी आंतरिक समस्या को ना ठीक किया जाए तो बाहर का देश जो है हम पर आक्रमण कर सकता है। यही हमारी आंतरिक समस्या है। इन समस्या को दूर करने के लिए हमें कोई समाधान उपाय निकालना चाहिए। ठीक है, तो आगे सुनिए। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुल मध्यवास। मतलब जो वस्तुतः संसार जो होता है अशांति के समुद्र किनारे पर ही स्थित हो जाता है। मतलब ये संसार जो होता है एक किनारे के, जहाँ पर समुद्र के किनारा होता है वहाँ पे उद्गम पर जाके क्या होता है, शांति का वातावरण बंद हो जाता है। अगर आपको शांति महसूस ना हो ना तो आप एक काम कर सकते हैं, आप समुद्र के किनारे या कोई तालाब के किनारे या कोई पोखर के किनारे आप बैठ जाइए, जहाँ पे कोई आपका संगी नहीं हो, कोई आपका मित्र नहीं हो, कोई आपका दोस्त नहीं हो। उस समस्या से दूर करने के लिए एक ही उपाय है, आप नदी या समुद्र के किनारे बैठ जाइए और वहाँ पे आप सोचिए कि कैसे धारा जब बह रही है उस प्रकार अपने आप को देखिए कि स्वतः ही धारा जब बह रही है उस प्रकार हम क्यों नहीं बह सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वो आप में गुण है, आप उस गुण को निकालिए, उस गुण को पहचानिए। आप में वो दिव्य शक्ति है, आप वो कर सकते हैं। ऐसा मैं अपने आप से खुद से एक प्रैक्टिकल किए हैं। मैं लाइफ में ऐसा प्रैक्टिकल किया हूँ जो कोई नहीं किया होगा। प्रैक्टिकल इज़ लाइफ मोर देन, बट लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको लाइफ में अगर इंटरेस्टिंग बनाना है, लाइफ को अगर अच्छा बनाना है तो लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल करके देखिए। अच्छा बुरा को पहचानने की शक्ति आप में हो जाएंगे। स्वतः ही देखिए, कौन कहता है आपका दोस्त है, कौन कहता है आपका अपना है। कोई साथ नहीं देने वाला इस दुनिया में, खुद ही अपना है और खुद ही पराया है। इसलिए इंसान को खुद से अब बड़ा कोई किसी को नहीं मानना चाहिए। खासकर अपना ही लोग धोखा देता है। याद रखिएगा, ये शत्रु राज की बात नहीं है, कोई पूरे देश की बात नहीं है, हमारे गाँव समाज की बात नहीं है, ये आपकी अंदरूनी बात है। आप स्वतः ही अपना सम्मान योग्य है और स्वतः ही परिमाणजनक योग्य है। इसलिए आप सम्मान योग्य जनक बनना है तो खुद पे ध्यान दीजिए, लोगों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे, फिर कहानी कहेंगे। ठीक है, ये संसार जो है क्या करता है, अशांति का वातावरण जो है फैला हुआ है। ठीक है, अब आगे सुनिए। अशांति मानवतः विनाशाय कल्पते। मतलब अशांति के कारण से क्या होता है कि मानव का विनाश जो होता है संभव होता है। जब भी आपके मस्तिष्क में अशांति पैदा होता है तो उस समय या तो किसी का हानि हो सकता है या किसी का यानी कि जो आदमी कुछ भी करने के योग्य हो जाता है। अशांति जब भी आपके माइंड में चलता हो तो याद रखिएगा उसमें या तो आपको हानि हो सकता है, लाभ नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है कि मानव का नाश हो सकता है। आपको गुस्सा आएगा, किसी को आप कुछ भी कर दीजिएगा तो वही होता है अशांति। यानी कि किसी भी असंभव कार्य को क्या करना है, संभव कर देना। ठीक है, तो आगे सुनिए। अद्य विश्व विंध्यवासकाय संस्त्राणि बहुन्य विष्कृतानि सन्ति। अब कह रहा है कि जो आज संसार को नष्ट करने वाले बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का भी उपयोग किया गया है यहाँ पर। मतलब क्या कह रहे हैं कि
अद्य विश्वबिंदवा शास्त्रकानि बहुन्याविष्कृतानि संति। यानी कि जो कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि आज जो संसार में क्या कर रहे हैं, संसार में जो अभी का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, क्या कर मानव को नाश करने के लिए, कोई देश को नाश करने के लिए विध्वंसक हथियार का भी उपयोग किया जा रहा है, विध्वंसक अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया जा रहा है। आज के दौर में जो हैकर्स जानते हो ना, किसी भी मोबाइल को डाटा को हैक कर लेंगे, उसका पूरी डाटा को चुरा लेते हैं। ऐसा आज के युद्ध होने लगा है। आज बहुत सारे देश में ऐसा होता है, चाहे भारत क्यों नहीं हो, भारत से अलग देश में हो सकता है, चीन, अफ्रीका, अमेरिका, जो भी देश हो, उस सभी देश में ऐसा ही होता है। ये बात नहीं कि हमारे भारत देश में ही होता है, सभी देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए। तरेव मानवानास्य भयम। अब क्या कर रहे हैं कि उससे मानवता को नष्ट हो सकता है। मानवता क्या विश्व बिंदवास शस्त्र, मतलब क्या जो विश्व में जो पूरी देश में क्या कर रहे हैं, जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने लगा है, तो उससे क्या होता है कि प्रभाव ही मानव जीवन पर पड़ता है। तो उससे क्या होगा, मानव जीवन का जो मानवता का नाश हो सकता है, मानवता को ख़त्म कर दिया जाता है। यह पूरी जीवन इसी प्रकार से जीवन जीवित होता है, लेकिन यह जीवन वह व्यर्थ हो जाता है इसी मानव के कारण। इनकी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया तो हमारी मानव सभ्यता पड़ेगा और मानव जाति पड़ेगा, मानव पर पड़ेगा, यह मानव नष्ट हो सकता है। अशांति का वातावरण फैलने से क्या होगा, मानवता का नष्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अशांति कारणम तस्या निवारणोपास्य समाधानत्यो चिन्त्यो। अर्थात कहते हैं कि अशांति कारण और निवारण का जो उपाय है, सावधानी से चिंता का संभव होता है, चिंता का विषय हो जाता है। कहता है कि अशांति का जो कारण होता है, जो क्या होता है कि निवारण का उपाय जो होता है, निवारण का उपाय या कारण का जो उपाय होता है, यह सावधानी से जो चिंता का विषय हो जाता है। यह कह सकते हैं कि जो अशांति जो पैदा होता है ना, वह एक निवारण, और इसके निवारण जब भी हम करेंगे ना, तो वो उसमें क्या होता है, सावधानी का विषय होता है, सावधानी और चिंता का विषय हो जाता है। आप किसी भी आदमी को समझाने जाइए, अगर आपका वो बात नहीं मानता है, तो उनसे बेहतर है कि उनसे आप कुछ ना कुछ अलग है, डिफिनेशन, मतलब आप उसको मत दीजिए, अपने आप को दीजिए कि वो मेरा बात नहीं माना, आज के बाद उसको बात कुछ नहीं बोलना है। उन व्यक्ति को समझाना दूर की बात है, उनसे बेहतर है कि आप स्वतः ही अलग रहें, अकेला रहें, स्वयंवर ही रहें। कोई युद्ध देखे हैं ना, महाभारत में जब जब युद्ध हुआ है, चाहे कोई भी युद्ध हुआ है, उनमें अकेला ही इतिहास रचा है। इसलिए इतिहास को रचने के लिए आप पे अकेला ही काफ़ी है। इसलिए इतिहास को रचना है ना, तो खुद पे ध्यान दीजिए, लोगों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। 100% ये परफेक्ट है, 100% ये सही है। ठीक है, अब आगे सुनिए कहानी का, महाभारत में क्या ट्विस्ट है। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायोपि अपि ज्ञाते इति नीति। अर्थात कह रहे हैं कि कारण जानने पर निवारण होता है, उसी प्रकार उपाय जानना चाहिए, यही सिद्धांत हमारा होता है। जिस प्रकार अगर कारण जानने का निवारण हो सकता है, तो उसी प्रकार अगर हम उपाय जानना चाहिए, तब जाके इसके सिद्धांत का भी उपाय हमको जान सकते हैं। अब आगे सुनिए क्या है। वस्तुतः द्वेषः असनुतः च अशांति कारण द्वयम। अर्थात यह वस्तुतः मतलब वास्तव में जो है ईर्ष्या और दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना, वह हमारे समस्या हमारा इसी में आता है। कहता है कि वास्तव में जो होता है ईर्ष्या और दूसरे को देखकर मतलब जलन करना या देख को बर्दाश्त नहीं करना, यही भावना अशांति का कारण होता है। अशांति ही असहिष्णुता का जन्म देता है। मतलब जो कहते हैं कि जो हमारे एक देश दूसरे देश को विकास को देखकर रोकना, निरंतर प्रयास को रोकना, मतलब उसी प्रकार जो हमारा कहता है कि कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो ज्ञाते इति नीति वस्तुतः दोषः असहिष्णुता च शांति कारण दोषः। मतलब जो कहते हैं कि जब हमारे अंदर में जब एक देश को देखकर, यानी कि एक देश को देखकर वास्तव में क्या होता है कि जो ईर्ष्या और दूसरे को देखकर, मतलब अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति को जलन होता है।
कि देखो वो कितना तरक्की कर रहा है, वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, तो उनमें उनका ईर्ष्या और जलन को बर्दाश्त ना करना, और उनसे क्या होता है कि अशांति पैदा हो जाता है। वो आपसे देखकर जलन करेगा, ईर्ष्या करेगा, द्वेष पैदा करेगा, उसे असहनता का पैदा जन्म देता है। असहनता का मतलब क्या होता है कि वैर को बढ़ाता है, यही तुम्हारा दुश्मनी को भी बढ़ाता है। अब आगे सुनिए, एको देशा अपरस्य उत्कर्षा दृष्ट्वा दृष्टि द्वेष्टि तस्या देशस्य उत्कर्षणाय नियंत्रण प्रयत्ते। अर्थात कहते हैं कि जो एक देश अगर दूसरे देश को देखकर जो ईर्ष्या करते हैं और उसकी विकास में रोकने का वो जो बाधा डालते हैं, तो ईर्ष्या ही सहनता को जन्म देता है। ईर्ष्या क्या करता है? सहनता का जन्म देता है। द्वेष है असहनता जन्म देती है, बस वो हो गया। मतलब असहनता को क्या करता है? जन्म देता है। मतलब एक देश है और दूसरे देश के उन्नति को नहीं देखता है। अगर मान लिया जाए मेरा भारत देश है, अगर भारत देश अगर आत्मनिर्भर देश बन रहा है, तो अगला देश चाहेगा कि ये भारत देश ऐसा नहीं बने, इस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा, कुछ पैदा करेगा, नहीं ये हमसे आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी प्रकार हमारा लोग का जीवन भी है, इसी प्रकार हम लोग रहते भी है। अगर तरक्की कर रहे हैं तो अगला व्यक्ति इनसे जलन करेंगे, इनसे क्या करेंगे? द्वेष पैदा करेंगे, और यही दोष को क्या करता है? असहनता का जन्म देता है, यानी कि यही तुम्हारा दुश्मनी को भी पैदा करता है। अब आगे सुनिए, द्वेषावेशंताम जनयति। अब देखिए यही जो दोष होता है क्या करता है? असहनता का जन्म देता है। इमो दोषो प्रश्न बैर मुक्त उत्पाद्यते। मतलब जो यही दोष जो होता है बैर को भी उत्पन्न कर देता है। मतलब इसी अगर दोष जो होता है हमारा बैर को भी उत्पन्न कर देता है। बैर कहने का मतलब होता है कि दुश्मनी को भी पैदा कर देता है। ठीक है, अब आगे सुनिए, स्वार्थाश्च बैरम प्रवर्धयति, यानी कि जो कहता है कि जो मतलब स्वार्थ को बढ़ावा भी देता है। और यह मतलब जो जब भी अगर ये बैर को असहनता का जन्म देता है और यह बैर को उत्पन्न कर देता है, तो समझिए कि उसमें स्वार्थ को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, अब आगे सुनिए, स्वार्थ प्रेरितो परस्य धर्मः जातिम संपत्ति क्षेत्रम भाषाम वा न सहते। अर्थात जो कहते हैं कि स्वार्थ की भावना से जो भी कोई प्रेरित जो लोग अहंकार के कारण जो दूसरी को भावना को प्रेरित लोग जो होता है, दूसरे धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र तथा भाषा को सहन नहीं कर पाते हैं। मतलब जो कहते हैं कि जो स्वार्थ की भावना रखते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो प्रेरित लोग अंधकार में आकर अहंकार में आकर दूसरे की भावना को प्रेरित लोग जो क्या होता है कि न धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र भाषा को ये क्या करते हैं? सहन नहीं कर पाते हैं, और वह एक अशांति का वातावरण का उपस्थित कर देते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए, आत्मानम एवं स्वकीर्तमुष्ट आत्मान एवं सर्वमुष्ट उत्कृष्टमतिमिति मन्यते राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषणः प्रेरकः। यानी कि जो कहते हैं कि कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि स्वार्थ जो होता है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। स्वार्थ जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। स्वार्थे प्रेरितो जना अहम भावेन परस्परे धर्म जाति संपत्ति क्षेत्रम भाषा न सहते। मतलब अगर स्वार्थ जो की भावना अगर किसी अहंकार में आ जाए तो वह किसी धर्म जाति या किसी भी मनुष्य को नहीं मानता, किसी भाषा को भी नहीं सहते हैं। आत्मा ने सर्वमुत्कृष्टमिति ही मन्यते। आत्मा जो होता है उन्हीं को क्या करता है? नहीं मानता है। ये हमारा क्या होता है? स्वार्थ को जो श्रेष्ठ मानता है। आत्मा हमारा क्या होता है? श्रेष्ठ स्वार्थ मानता है। स्वार्थ ही सबसे श्रेष्ठ होती है। अब आगे है, आत्मा नावे सर्वमुत्कृष्टानि मिति मन्यते राजनीतिक ज्ञास अत्र विशेषणा प्रेरकः। मतलब यहाँ पर क्या करता है कि जो स्वार्थ को बढ़ावा देता है, स्वार्थ की भावना रखता है, स्वार्थ को श्रेष्ठ मानता है, या किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते हैं। अब आगे कह रहा है कि राजनेतागण जो यहाँ विशेष प्रेरक का कार्य करते हैं। मतलब राजनेतागण जो होता है यहाँ पर विशेष प्रकार की प्रेरक के रूप में कार्य अपना करते हैं। अब आगे सुनिए, सामान्यो जनाना
तथा विश्वसन्नपि बले न प्रेरित हो जायते। अर्थात कहते हैं कि जो सामान्य जनता ही नहीं बल्कि विश्वासी लोग को ही बर्दाश्त प्रेरित किए जाते हैं। मतलब जो सामान्य जनता ही नहीं, अब जो लोग बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त करने का योग्य नहीं हो और जो बल्कि विश्वासी लोग को ज़बरदस्ती प्रेरित किया जाते हैं। अब बतलाइए कि अगर मान लीजिए स्वतः अगर अच्छे हैं तो उनमें कोई ना कोई बाधा डालने के लिए आपके सामने में आ जाएंगे कि आप उनसे खराब हो जाइए, उनसे अलग हो जाइए, ऐसा उसके भावना के अंदर रहता है। यही हम लोग को पैदा करता है और यही हम लोग को सिखाता कि हम इंसान कैसे जीवन जिएंगे। ठीक है, अब आगे सुनिए। स्वार्थ पदेशः बलपूर्वकम निवारणीयः। अब स्वार्थ का जो है बलपूर्वक का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब कहेंगे ज़बरदस्ती से किसी को हम अपना कहेंगे स्वार्थ की कठोरता को रोकना चाहिए, स्वार्थ शिक्षाओं को कठोरता पूर्वक से रोकना चाहिए। अगर जहाँ पे स्वार्थ हो वहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं होती है, और जहाँ पे स्वार्थ की भावना हो वहाँ पे कोई चीज़ का कार्य संभव ही नहीं होती है। अब आगे सुनिए। परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थ त्यजेयुः। अत्र महापुरुषा विद्वांसः चिंतकास्य न बिरला सन्ति। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थ त्यजेयुः। अब कह रहे हैं कि जो अगर यदि परोपकारी को बढ़ाना चाहते हैं, परोपकारी प्रवृत्ति को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। अगर परोपकारी प्रवृत्ति को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने अंदर से उन स्वार्थ को त्याग देना चाहिए, सभी स्वार्थों को त्याग देना चाहिए, तब जाके एक परोपकारी व्यक्ति बन सकते हैं। स्वार्थ को बढ़ावा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप स्वार्थ नहीं परोपकारी बनना है तो सभी स्वार्थ को त्याग दीजिए। ठीक है, आगे अत्र महापुरुषः विद्वांसः चिंतकास्य न बिरला शांति। यहाँ पर कहता है कि जहाँ पर जो महापुरुष विद्वान तथा चिंतक सभी क्या होते हैं, दुर्लभ नहीं होते हैं। अब ईमानदारी बताइए कि कोई विद्वानी है, चाहे कोई महापुरुष ही हैं, चाहे कोई भी मतलब चिंतक भी होता है, वो दुर्लभ तो नहीं होते हैं। अब आगे सुनिए। तेषां कर्तव्यमेदं यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्था वृत्तिं जनयेयुः। अर्थात कहते हैं कि उनका कर्तव्य क्या होता है कि व्यक्ति व्यक्ति यानी कि जने जने मैंने व्यक्ति व्यक्ति, समाजे समाजे यानी कि समाज और समाज, तथा राज्य राज्य यानी कि राज्य और राज्य में परमार्थ वृत्ति जनयेयुः मतलब राज्य में जन कल्याण की भावना उत्पन्न करता है। मतलब कहा जाता है कि कर्तव्य हो तो किसी व्यक्ति व्यक्ति, समाज समाज, राज्य राज्य और देश देश ऐसे भी हो सकता है। ये हमारा क्या होता है कि समाज को जो जन कल्याण की भावना को उत्पन्न कर देते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार की समस्या को अगर दूर करना चाहते हैं तो उसमें हम ये सोचें कि हम उन समस्या को दूर कर सकते हैं, उन समस्या को निवारण को हम उपाय ढूंढ सकते हैं, उसका हम उपाय कर सकते हैं। ये किसी देश की बात नहीं कर रहे हैं, या राज्य राज्य, देश देश, विदेश विदेश, चाहे कोई भी देश हो, दुनिया का कोई राज्य हो, कोई जिला हो, कोई समाज हो, कोई गांव हो, चाहे कोई व्यक्ति हो क्यों नहीं हो, उन सब में अशांति का वातावरण फैला हुआ है। इसका निवारण एक ही है, अगर आप परोपकारी बनना चाहते हैं तो सभी स्वार्थ को अपने अंदर से त्याग देना होगा। अगला स्टेप है, अब आगे सुनिए। अब अगला लाइन जो है, शुष्कः उपदेशश्च न पर्याप्तः प्रत्युतः तस्या कारणेव पंच जीवने निवारण्य। जीवने और निवारण्य मतलब क्या होता है, निवार्यम का मतलब क्या होता है कि जो सूखा और केवल जो होता है, सूखा या क्या होता है केवल कह सकते हैं। उपदेश भी क्या करता है कि ये काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उनका कार्यान्वयन जो होता है जीवन में अनिवार्यता पैदा करता है, अनिवार्यता होता है। शुष्का उपदेशश्च न पर्याप्ता प्रत्युतः तस्या कार्यान्वयनच जीवने और निवारणम। यानी कि जो कभी कभी देखते हैं कि सूखा जो पड़ता है ना
तो काफ़ी नहीं होती है, बल्कि उनका निवारण जो होता है, उनके कार्यान्वयन का निवारण जो होता है वह जीवन पर अनिवार्य होता है। आगे है उक्तंजह ज्ञानम भारम क्रिया बिना। अब कहते हैं कि ज्ञान के बिना जो होता है, क्रिया जो होता है, कर्तव्य के बिना ज्ञान जो का भार स्वरूप हो जाता है। अब कर्तव्य आप करवे नहीं कीजिएगा और कहिएगा कि मैं साइंटिस्ट बन गया हूँ, तो ऐसा हो सकता है? अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो खाइएगा कहाँ से? आप सोच रहे हैं कि हम कमाएंगे नहीं, बिना अर्जन किए हुए हमको पास में धन दौलत सभी कुछ आ जाए, तो ऐसा संभव हुआ है? ना संभव हुआ है, ना हो पाएगा कभी जीवन में। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान वारम क्रिया विनम। कहा गया है कि ज्ञान के बिना जो होता है, क्रिया जो होता है भार स्वरूप हो जाता है, यानी कि कर्तव्य के बिना जो होता है ज्ञान वो भार स्वरूप हो जाता है। अब आगे सुनिए, दिशानम मध्य च विवादान संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवृत्तियां संस्था संति। अर्थात कहते हैं कि जो हमारा जो मतलब दिशान मध्य च विधान संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवृत्तियां संस्था संधि। जब देश के मध्य बीच में क्या होता है, फिर से पढ़ते हैं, दिशानम मध्य च विवादान संयुक्त राष्ट्र प्रवृत्तियां संस्था संधि। जब भी कोई देश के बीच में या कोई देश के बीच में झगड़ा होता है और उनको शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का बैठक किया जाता है, ताकि उन निवारणों के द्वारा जो हमारा समय समय पर जो विश्व युद्ध होता है, समय पर जो युद्ध होने का आशंका होता है, उस आशंका को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक किया जाता है। कहते हैं कि फिर से दिशानम मध्य च विवादान समयुतमेव संयुक्त राष्ट्र में प्रवृत्तियां संस्था संति तस्य काले काले आशंकामपि विश्वयुद्धम निवारयन्ति। जब देश के बीच में अगर कहीं झगड़ा होता है और कहीं मतलब कलेश हो जाता है, तो उन झगड़ाओं को शांत करने के लिए या विश्व युद्ध को शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक किया जाता है। और उस संयुक्त राष्ट्र संघ का बैठक किया जाता है, और वही जो कहते हैं कि झगड़े करने का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्था का जो होता है, और वही समय समय पर विश्व युद्ध की जो आशंका होती है ना, उसको दूर करती हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। मतलब अब जी मान लीजिए कि दो देश में झगड़ा हो रहा है, बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है, मतलब भवंडर परी की तरह युद्ध हो रहा है, बाल्मीकि की तरह युद्ध हो रहा है। तो उनमें क्या कर रहा है कि उनको दूर या समाधान के लिए एक नीति बनाई गई है कि सभी देशों को समाधान या दूर करने के लिए, झगड़ाझाटी को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि आप लोग झगड़ा को शांत करें और अपने देश में शांति का वातावरण लाएं, और अशांति का वातावरण से हमें कुछ नाश ही हो सकता है या कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक किया जाता है। ठीक है, अब आगे जानिए क्या होता है। भगवान बुद्धे पूरा काले एवं वरेन वरेस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान। यानी कि प्राचीन काल में जो भगवान बुद्ध ने कहा था कि बैर से शांति करना असंभव होता है। मतलब प्राचीन काल में, यानी कि प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहे थे कि बैर को बैर से शांत करना ये असंभव होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे गुस्सा है तो क्या आप उसको गुस्सा में शांत कीजिएगा? ये संभव नहीं होता है। भगवान बुद्ध ही ने कहा था प्राचीन काल में, अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है या कोई व्यक्ति आपसे क्लेश है तो उनको समाधान के लिए अशांति से उसे बैठ के समस्याओं का हल करना चाहिए। ये हमारे देश की बात नहीं है, पूरी देश की बात है। तो यही बात कह रहे हैं भगवान बुद्ध ने अपने प्राचीन काल में ही कहे थे कि बैर को बैर से शांति करना असंभव माना जाता है। ठीक है, तो आगे जानिए क्या होता है। अबरेन करुणश्च मैत्री भावेन च वरस्य शांति भवतीति सर्वे मन्यते। अब कह रहे हैं कि जब अब मान लीजिए कि और सद्भाव और करुणा का जो मैत्री भाव अपने ही आता है तो शांति संभव होता है। जब किसी भी मनुष्य में सद्भाव, करुणा और मैत्री भाव आ जाए तो बैर की शांति
संभव हो सकता है। ये 3 चीज़ होना चाहिए आपके अंदर, सद्भाव, करुणा, मैत्री भाव। सद्भाव, करुणा और मैत्री भाव की भावना आपके अंदर में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि उस दिन आप बैर को शांति करने का उपाय ढूंढ लिए हैं और वही आपका सबसे बड़ा अस्त्र के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो आगे सुनिए क्या कहते हैं। भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति, अर्थात कहते हैं भारत नीतिकारा सत्य ही उद्घोषित करते हैं। भारतीय नीतिकारा जो है यह सही बताते हैं, यह सही प्रमाण देते हैं कि यह 3 चीज़ मनुष्य के शरीर में आ जाता है तो वह ही इसका शांति का वातावरण को संभव कर सकता है। क्या लगता है? शांति तभी हो सकता है जब अपने आप पर 3 चीज़ की समस्याओं को समाधान ढूंढ लीजिएगा, सद्भाव, करुणा और मैत्री भाव। ये 3 चीज़ आपके अंदर में जब भी आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आप जो है बैर का शांति का उपाय और समाधान ढूंढ चुके हैं। तो चलिए समाचार को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि बहुत ही शानदार है। अयम निजः परो वेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिताम तु वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात कहते हैं कि यही अपना है वही पराया है, ऐसा क्षुद्र चित्त वाले सोचते हैं। वह अपना है वह पराया है, मतलब ऐसा सोचने वाला व्यक्ति क्या होते हैं? क्षुद्र चित्त व्यक्ति कहलाते हैं। अब आगे कहते हैं अयम निजा परोवेति गन्ना लघु चेतम उदार चेतम वसुधैव कुटुम्बकम, ऐसा सोचने वाला जो होता है वह क्षुद्र चित्त व्यक्ति वाले होते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ जनों के लिए जो होता है, सारा पृथ्वी जो होता है उसका पूरा कुटुंब के समान होता है। जो श्रेष्ठ जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छा व्यक्ति होते हैं, उसके लिए पूरा संसार ही उसका परिवार होता है, उसका पूरा संसार ही उसका मतलब रिश्तेदार होता है। वो ऐसा सोचता है तो उसके लिए वह ही सबसे श्रेष्ठ है, वह सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। आप सोच रहे हैं कि वह अपना है, वह पराया है, ऐसा जो सोचता है वह व्यक्ति को कहते हैं क्षुद्र, कहते हैं क्षुद्र चित्त वाले व्यक्ति। और जिसके मन में यह सब दूर रहे, यह सब चीज़ नहीं आए, वह श्रेष्ठ जन व्यक्ति होते हैं। वही सोचता है कि वह मेरा पूरा संसार ही मेरा परिवार है, संसार ही पूरा मेरा जीवन है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जो होता है परोपकारी होता है और वह पृथ्वी पर सभी परिवार के समान भी होता है। अब आगे सुनिए कहानी में क्या ट्विस्ट है। परपीडनम आत्मनास्य जायते परोपकारश्च शांति कारणम भवति। आप देखिए, दूसरों को दुख पहुंचाना आत्मा का नाश का कारण होता है। मतलब जो दूसरों को अगर दुख पहुंचाते हैं तो सबसे पहले आत्मा का नाश होता है। ठीक है, तो वही इस आत्मा का कारण का नाश भी होता है। अब आगे सुनिए, अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशे सहायता राशिम सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्वशान्ति सूर्योदय दृश्यते। जब अगर अन्य देश में मान लो कि दूसरे देश में संकट के समय आता है तो क्या करते हैं कि अन्य देश की सहायता राशि उस देश के पास पहुंचाते हैं और विश्व की शांति का सूर्योदय दिखाई पड़ती हैं। जब मान ले जाए कोई भी देश अगर संकट काल में हो तो उन संकट काल में उनकी रक्षा करने के लिए हमें खाद्य सामग्री, मतलब जो उसकी सहायता राशि या देश में उसमें खाने जाने की सब कुछ देते हैं ताकि वह देश सुरक्षित हो जाए और हमें शांति उस देश के प्रकट मिले, शांति का सूर्योदय दिखाई पड़े। अगर मान लीजिए कोई देश अगर मान लीजिए संकट काल में ग्रसित हो रहा है तो उन देशों को समस्या का समाधान होना चाहिए। उन समस्याओं को समय में हम उनको सहायता राशि सामग्री देना चाहिए ताकि वह देश संकटग्रस्त से दूर हो जाए और वह विश्व में शांति प्रकट कायम करे। इन पाठों में बताया गया कि कोई भी देश हो, चाहे हमारे अंदरूनी मामला हो, चाहे हमारे गांव समाज की मामला हो, शांति तब तक नहीं आ सकती हैं जब तक आप स्वयं पर खुद से सोचिएगा नहीं, तब तक शांति पैदा नहीं होते हैं।
शांति दूसरों को देख की भावना से भी होती है, दूसरों को देख के जलन से भी होती हैं। इसे आज से प्रण लीजिए कि ना जलन करनी है, ना द्वेष करनी है, और इसे अपना शांति कायम रखनी है। शांति तभी पैदा हो सकती है आपके अंदर में। शांति पैदा करना है तो ना जलन करनी होगी, ना दूसरों को देख के जलना होगा। अगर जलते हैं तो ये शांति पैदा कभी नहीं हो सकती हैं, ये अशांति का मुख्य कारण होती हैं। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, इस टॉपिक में मैं पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयत्न किए हैं और त्रयोदशा पाठों को पूरी तरह हम बताने का प्रयत्न किए हैं। अगर कोई भी तरह का दिक्कत हुई हो या समस्या हुई हो तो आप नीचे में कमेंट का जो बॉक्स है उसमें आप बेशक ही डाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अगर इन चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का जो घंटी है उनको आप प्रेस ऑन कर लीजिए, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो इतना छोटा सा काम कर लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मिलते हैं इसी टॉपिक के अनुसार अगले टॉपिक में, चतुर्दशा पाठों में। तो शास्त्रकारा पाठ है उनको मैं स्टार्ट करेंगे, बहुत ही जल्द ही लाएंगे आपके सामने। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।